वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो अब हम देखेंगे एचएससी फिजिक्स के चैप्टर वाइज प्रॉब्लम। उसमें सबसे पहला टॉपिक है रोटेशनल डायनेमिक्स। तो रोटेशनल डायनेमिक्स के प्रॉब्लम आज हम देखेंगे। तो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मेटल रिंग ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. What will be the radius of gyration? What will be the radius of gyration about the same axis? तो हमें यहाँ दिया है मेटल रिंग का रेडियस, तो हमें इधर गिवन दिया है रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करने बोला है रेडियस ऑफ गायरेशन. मेटल रिंग का जो रेडियस है वो है r, ओके. और जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू रेडियस होता है, देयरफॉर रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 मीटर. तो हमें फाइनल आंसर मिलता है रेडियस ऑफ गायरेशन 0.2 मीटर. क्वेश्चन नंबर 1 जुलाई 2025 के पेपर में आ चुका है. इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स 62.84 किलोवाट पावर while rotating at a speed of 1200 rpm. यहां में गिवन दिए हुए what torque does it deliver. तो हमें यहां गिवन दिया हुआ है पावर इज इक्वल टू 62.84 किलोवाट, जो वैट में कन्वर्ट करने पे होती है 62840 वैट. यहां हमें रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है ओमेगा 1200 आरपीएम. आरपीएम स्टैंड्स फॉर रोटेशन पर मिनट. रोटेशन पर मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रैड पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड में. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1200 इंटू रैड पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई अपॉन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्दर सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 40 पाई रैड पर सेकेंड. हमें फाइंड करना है टाउ. टाउ मतलब होता है टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला है पावर अपॉन ओमेगा. पावर अपॉन ओमेगा. पावर हमें मिली है 62840 अपॉन ओमेगा हमें मिला है 40 पाई. फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलता है टाउ इज इक्वल टू 500 और यहां यूनिट आता है न्यूटन मीटर. तो यहां हमारे ये दो प्रॉब्लम कंप्लीट होते हैं. एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलो बढ़ते हैं एचएससी के नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ. एचएससी बोर्ड फिजिक्स एग्जामिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे. कंफर्म क्वेश्चन है 2 मार्क्स का. देखो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, मास 10 kg एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर. तो यहां गिवन दिया हुआ है मास 10 kg और रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर. याद रखो फिजिक्स में सेंटीमीटर में कैलकुलेशन नहीं करने हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो. 60 इंटू 10⁻⁻². तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट हुआ. उसके बाद हमें मालूम चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला. क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? हाफ एम आर स्क्वायर. याद रखो ये बोर्ड का तुम्हारा कंफर्म क्वेश्चन है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू मास की वैल्यू है 10, रेडियस की वैल्यू है 60 इंटू 10⁻². फर्दर सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.8. यूनिट यहां आएगा, मास का है केजी और रेडियस का है मीटर, जो स्क्वायर होने की वजह से केजी मीटर स्क्वायर. सिंपल क्वेश्चन है, कंफर्म मार्क्स देगा तुम्हें. जो कौन से पेपर में आया है? मार्च 2022 के पेपर में आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने बोला हुआ है. यहां दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें फाइंड करना है. एमआई लिखा हुआ है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. द सरफेस डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, रेडियस 10 सेंटीमीटर. रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर. तो हम गिवन लिखेंगे
रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सरफेस डेंसिटी कितनी दी हुई है, 2 kg पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस डेंसिटी दी हुई है 2 kg पर मीटर स्क्वायर। यहां हमें मास दिया हुआ नहीं है, मास यहां क्वेश्चन में हिडन है। मास का एक फॉर्मूला है, मास इज इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू सरफेस डेंसिटी, ये मास का फॉर्मूला है। सरफेस एरिया, यहां यूनिफॉर्म डिस्क प्रेजेंट है, डिस्क कौन से शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है, तो सरफेस एरिया हमारा होगा पाई आर स्क्वायर इनटू सरफेस डेंसिटी दी हुई है 2। तो फर्दर सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 0.02 पाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है हाफ एम आर स्क्वायर। मास यहां है 0.02 पाई इंटू रेडियस यहां प्रेजेंट है 10 इंटू 10⁻², ब्रैकेट स्क्वायर। हम यहां फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 1 0.01, तो 0.01 होता है 10⁻² इंटू पाई, 10 का स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर इंटू 10⁻² का स्क्वायर होता है 10⁻⁻4। यहाँ 10⁻², 10⁻² कट होने पे हमें आंसर मिलता है पाई इंटू 10⁻⁻4। क्या आएगा फाइनल आंसर, पाई की वैल्यू होती है 3.142 इंटू 10⁻⁻4, और इसका यूनिट सेम प्रीवियस आंसर जैसा केजी मीटर स्क्वायर। तो हमें फाइनल आंसर मिल चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 3.142 इंटू 10⁻⁴ केजी मीटर स्क्वायर। दोनों प्रॉब्लम्स को एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वेल ऑफ डेथ के फेमस क्वेश्चंस हैं। वेल ऑफ डेथ तुमने देखे होंगे, किसी ने देखा है, किसी को याद है वेल ऑफ डेथ क्या होता है? वेल ऑफ डेथ मौत का कुआं होता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ मोटरसाइक्लिस्ट performs stunt along the cylindrical wall of well of death inner radius 4 मीटर। इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो हमें गिवन मिल चुका है, गिवन इनर रेडियस 4 मीटर। ओके, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वॉल 0.4। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस, जो कितना है 0.4। ओके, उसके बाद हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी वो कितना टाइम घूमेगा वो हमें फाइंड करना है। और यहाँ जी की वैल्यू दी हुई है, जी इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, आर जी अपॉन म्यू एस। यहाँ आर की वैल्यू है 4, जी की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू है 10 और म्यू एस की वैल्यू है 0.4। 4 1 0.1, तो वी मीन इज इक्वल टू अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 होने की वजह से मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड, कि वो कितने टाइम रिवॉल्यूशन लेगा। तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन मिनिमम वेलोसिटी। 2 पाई आर सर्कमफरेंस है, आर की वैल्यू है 4 और मिनिमम वेलोसिटी हमें मिल चुका है 10। फर्दर सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 2.5136 और ये टाइम होने की वजह से सेकंड में प्रेजेंट है। फाइनल आंसर मिल चुका है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2.5136 सेकंड। ये क्वेश्चन जुलाई 2023 के पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूरा के पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, a motorcyclist to be treated as a point of mass undertaken horizontal circle inside a cylindrical wall। inside a cylindrical wall मतलब वो मौत का कुआं ही है, of inner radius 4 मीटर। यहां भी रेडियस दिया हुआ है 4 मीटर, तो हमें गिवन मिल चुका है, गिवन radius is equal to 4 meter. The coefficient of static friction between tire and wall is 0.2। तो यहाँ म्यू एस की वैल्यू है 0.2। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड मतलब हमें फाइंड करना है वी मीन। पूरा के पूरा सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा। उसके बाद हमें फाइंड करना है पीरियड नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट, यानी हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। पूरा के पूरा सेम प्रॉब्लम है, चलो सॉल्व करते हैं।
पहले फाइंड करेंगे वी मीन इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। लेकिन एक इधर गड़बड़ है, क्या? यहाँ जी की वैल्यू तुम्हें प्रोवाइडेड है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ जी की वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है, तो आइडियल वैल्यू हम लेंगे, देयरफॉर जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखो, अगर क्वेश्चन पेपर में वैल्यू दी हुई है तो एज इट इज लो, नहीं तो जी की वैल्यू क्या लेंगे 9.81। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेडियस की वैल्यू सेम है 4, ग्रेविटी की वैल्यू भी 9.81 अपॉन म्यू एस की वैल्यू है 0.2। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलेगा 14 मीटर पर सेकेंड। हमें वी मिनिमम मिल चुका है, वी मिनिमम आता है 14 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 पाई आर अपॉन वी मिनिमम, 2 पाई इंटू रेडियस की वैल्यू यहां प्रेजेंट है 4 अपॉन वी मिनिमम की वैल्यू है 14। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिला 1.795 सेकेंड। यहाँ मोटरसाइकिलिस्ट को रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड लगेगा वो है 1.795 सेकेंड, और यहाँ टाइम पीरियड है 2.5136 सेकेंड। एक बार प्रॉब्लम्स को अच्छे से देख लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 400 न्यूटन मीटर, 400 न्यूटन मीटर, यहाँ टॉर्क दिया हुआ है 400 न्यूटन मीटर, मतलब गिवन हमें मिलता है टाउ इज इक्वल टू 400 न्यूटन मीटर ऑन अ बॉडी मास 40 kg, मास दिया हुआ है 40 kg, प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20 रैड पर सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा 20 रैड पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला हमने देखे, I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। टाउ और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टाउ अपॉन अल्फा। टाउ की वैल्यू है 400 अपॉन अल्फा की वैल्यू है 20। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा 20। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमें आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल चुकी है, सिंपल प्रॉब्लम था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ फ्लाई व्हील, अभी फ्लाई व्हील क्या होता है, जो कुछ इस तरह दिखता है और जो मैकेनिकल मोटर को कनेक्ट होता है, जो बाकी फंक्शन के लिए यूज होते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑफ अ मोटर हैज मास, कितना मास है उसका 100 kg। तो हमें यहाँ गिवन मिलता है मास इज इक्वल टू 100 kg, रेडियस 1.5 मीटर, तो हमें रेडियस मिलता है 1.5 मीटर। द मोटर डेवलप्स अ कांस्टेंट टॉर्क, टॉर्क मतलब टाउ की वैल्यू होती है यहाँ 2000 न्यूटन मीटर। द फ्लाई व्हील स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी स्टार्टिंग पोजीशन से, जहां मोटर बंद होती है वहां से, यानी रेस्ट पोजीशन से। कैलकुलेट द वर्क डन फॉर 4 रोटेशन, यानी बंद पोजीशन से 4 रोटेशन तक होने वाला वर्क, यानी यहाँ हमको रोटेशन मतलब एन की वैल्यू दी हुई है 4, तो यहाँ हमें गिवन मिल चुका है। तो हम बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ होता है W is equal to 2 pi n into tau। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.142 इंटू एन की वैल्यू 4 इंटू टाउ की वैल्यू 2000। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें फर्दर आंसर मिलता है 50272, और वर्क हमारा होता है जूल में, तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 50272 जूल। तो एक बार अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को देख लो, हम आगे बढ़ते। एचएससी फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो बेस्ड है एंगल ऑफ बैंकिंग पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 288 मीटर, मतलब यहां गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहां है रेडियस 288 मीटर। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्रिवन फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर। यहां मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है 216 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा
मीटर पर सेकेंड में, तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। तो कैसे करेंगे, 216 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, आर होता है 60 इंटू 60। तो फर्दर सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ये वी मैक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है। एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ जी की वैल्यू कितनी लेंगे हम, जी इज इक्वल टू 9.81, क्योंकि पेपर में यहाँ गिवन नहीं है तो हम लोग वैल्यू क्या लेंगे 9.81। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर यानी 60 स्क्वायर अपॉन रेडियस की वैल्यू है 288 इंटू जी की वैल्यू है 9.81। फर्दर सॉल्व करने पे हमें थीटा इज इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स 1.2775। लॉग बुक से हमें आंसर मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 51.9 डिग्री। तो हमें एंगल ऑफ बैंकिंग मिल चुका है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसके जैसा ही पूरा के पूरा सिमिलर है। तो यहाँ ध्यान दो, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक मतलब गिवन रेडियस दिया हुआ है 200 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ट्रैक मतलब थीटा हमें फाइंड करना है। इफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ विच कार कैन ड्रिवन सेफली इज 25 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम दी हुई है कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस दिया हुआ है, जी की वैल्यू नहीं दी हुई है, हम लोग कंसीडर करेंगे 9.81। ओके, तो एंगल ऑफ बैंकिंग सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स 25 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू है 200 इंटू जी की वैल्यू 9.81। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलता है 0.3188। फाइनल आंसर मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 17.68 डिग्री। तो फाइनल हमें आंसर मिल चुका है एंगल ऑफ बैंकिंग का 17.68 डिग्री। तो यहाँ हमारे एचएससी फिजिक्स रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर नंबर 1 के प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके हैं। इसी टाइप के प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड के पेपर्स में आएंगे। ऑल द बेस्ट, ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन कंफर्म तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में गिरेंगे।